हालत में भी आपका आपको आदत तो होना चाहिए शांति से रहना, शांत हो जाए, शांति में रहने का। चारों तरफ सब तरफ से परेशानी अगर होगा, लेकिन अब शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छा है, शोक और शोक मोह नहीं होता। वो अगर आदत डाल दिया शांति से रहने का, आपको क्या, आपका आसपास का सभी लोगों में फर्क पड़ जाएगा, काफ़ी दूर तक लोगों को फर्क पड़ेगा। और दूर जितना जितना आपका भक्ति, आपका शांति आचरण जैसे होगा, वो आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। लेकिन ये संसार में कंपटीशन हो रहे, स्वार्थ हो रहे, मान बढ़ाई चाह रहे और चाह रहे। अग्नि ईंधन को डालने में अग्नि मना नहीं करता। इसी तरीके से थोड़ा सा भी बिल्कुल बेचारा बनकर कहीं रहता, उनको थोड़ा सा भी मान बढ़ाई, संसारिक उन्नति थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया। नहीं मिलते टाइम तक वही बात नहीं था, जब उनको मिला है उसी में समाप्त होकर आनंद में नहीं रहता। हर टाइम सब कुछ छोड़कर तो और के बारे में हो रहे, जबकि जिसको मानव शरीर मिला, जिस धरती में किसी प्राणी को अपना योग्य के अनुसार शरीर मिला, चींटी भी तो शरीर है, मनुष्य जन्म का फल है। चींटी से लेकर हाथी तक जितना योनि दिख रहे, वो सब का एक बार आप देखते हैं, आपका बिना परिश्रम से आप सोचो, ये मानव जन्म का फल है। ये चींटी भी 84 लाख योनि में आ गए ना। ये भगवान का रास्ता बताता है, बाकी मर्जी है तू करे ये ना करे, ये तो नहीं है रास्ता ना बताते, रास्ता तो बता देते, तुम ऐसे ऐसे करे। तुम्हारा आखिरी यात्रा है फूदल पर, लेकिन फूदल पर मनुष्य को आखिरी यात्रा में किसी जन्म में किया हुआ थोड़ा शुभ कर्म अच्छा दे दिया, अच्छा इनको जचता नहीं है। ये अच्छा होता है और अच्छे के लिए कर रहे, ये तो नहीं सोच रहे मानव का भला हो, हम सुख शांति से रहो, हमारा जीवन यात्रा सफल हो जाए। हम आप ऋषि पर, हमारा ऋषि क्या था, भूदल पर आखिरी यात्रा है, इसके बाद कोई यात्रा नहीं, यात्रा समाप्त हो गया भूदल पर। भूदल का यात्रा समाप्त होते ही हम तो फिर जन्म मरण का चक्कर में नहीं आता। सारे प्राणी भगवान से निकला हुआ खिलाड़ी है, इनका खेल कब शुरू हुआ, इनका खेल कब तक है, ये कोई कभी जाना नहीं है, जानने का इच्छा करो भी नहीं है, किसी को कोई नहीं जानेगा ये खिलाड़ी कब से है, कब तक है। ये खेलता रहेंगे, खेले करेगा, लेकिन खेल में भी इन्होंने अच्छा रास्ता बता देता है। तुम प्राणी मेरे से निकला हुआ है, तुम्हारा आखिरी एग्जाम है ये, इसके बाद तुम फूदल पर नहीं आना। जन्म मरण तो मिट्टी से ज़्यादा तुम समुद्र पानी में जलचर बनकर भी रहेगा, पक्षी बनकर भी रहेगा, धरती में 84 नाथी योनि, कीड़े से लेकर हर प्राणी में आत्मा है। बेशक आप पूजा पाठ में आपसे नहीं होता, चलते फिरते आपका प्राणी तो दिखता ही है, आपका मन जाता है कभी देखिए। अब तो शायद सोचता हुआ हर प्राणी जैसे नजर आएगा। बोलो ये भी कहते, तुम जितनी प्राणी में मेरा दर्शन करे, तुम्हारा लक्ष्य तो ठीक ही है, तुम्हारा यात्रा सफल हो गया, क्योंकि तुम सर्वभूत हृदय रहा, प्राप्ति बनती माँ में भी सर्वभूत हृदय रहा, सर्वभूत प्राणियों में रमन करने वाला मेरा दर्शन तुम मेरे को देख रहे भूत प्राणियों में। क्या आपको इसमें कोई पैसा खर्च हो जाता है? अगर भूत प्राणियों में देखते ही, पहले तो कभी नहीं देखा, जब से मैं प्रसन्न किया, आपको कोई भी भूत प्राणी दिखेगा, चींटी भी, मानव को चींटी, मच्छर, मक्खी, बहुत सारे प्राणी दिखे, एक योनि है वो भी, ये सब हमारे इस सृष्टि में भूदल पर है। इसके बाद फिर जन्म नहीं होता, जन्म खत्म हो गए, कहता तुम मुझे नहीं देखो, तुम उस प्राणी में मेरे को दर्शन करो। दर्शन तो अति सुलभता से आपको मिल रहे,
तुम्हारा मन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मेरा दर्शन तो जगत भर का ओता प्रोत तुम मेरे को, मुझे तुम देख रहे, लेकिन तुम अपना खोगो शक्ति के कारण तुम भाग दौड़ी में, तुम तुच्छ प्राणी की तरह होगा सकती है। सुख सुख तो सभी पापों का बाप है, लेकिन मनुष्य में फिर भी इतने मर्जी प्रवचन कर मिले, भगवान स्वयं ब्रह्मा भी आपको प्रवचन दे, तभी भी आपको आप ये चांस खोएगा नहीं। जैसे मौका मिले आपको सुख मिलेगा, आप भगवान सब प्राणी सबको छोड़कर आप अभी सुख में लग जाएगा। मेरा जो प्रवचन में भी आपको सब कुछ पता होकर भी सुख तो ऐसी चीज है, सभी संसार का सृष्टि में सभी पापों का बाप है। कमरा मिला ढूंढ रहे अभी किसी के साथ है। अच्छा, ये इसी साल खत्म है कोर्स। चलो कितनी अच्छी, आपको ये बात तो इस टाइम का याद आएगा होगा, तो आप संसार की दृष्टि में सबसे लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है ना, आपको बचपन से भक्ति मिला इसलिए आपको बहुत परिश्रम करने का जरूरत नहीं है, पीछे पड़कर मिले। जो मेरा ये जो प्रवचन है जो 20 साल के नीचे है या 20 साल के शुरुआत में भी कहीं सेट हुआ नहीं, उससे पहले ये मिला है। अभी आपको संसार की दृष्टि में आपको जितनी मर्जी संसारिक पदार्थ आपको मिलेगा ना, आपको कुछ ही लगेगा, आपको बीता हुआ जो परेशानी का टाइम याद आएगा, लेकिन ये बात कोई सोचता नहीं है। आपको संसार की दृष्टि में कितना, मैंने ऐसे लोगों को देखा साधारण मनुष्य से खुदल पर काफ़ी अच्छे में रहते थे, फिर भी इन्होंने और कर खरबों खरबों कोई गिनती नहीं ऐसे हो गया। अब मेरा सत्संग भी उनको बहुत साल से मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सत्संग प्रवचन तो मैं ऐसे बेवकूफ़ी करता है। अब उनको पता चल गया ना, अरबपति हो गया, संसार का सबसे ज़्यादा धनवान हो गया, मैं नाम नहीं ले रहे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन्होंने आज तक जो जो मांगा आपको पता भी है, उनको सब कुछ मिला मांगा हुआ। नाम लेना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, आप खुद सोच लो, अपना बुद्धि के अनुसार सोच लो, इनको क्या नहीं मिला। इन्होंने जो जो मांगा वो सब कुछ मिला। बाहर का लोगों में भी बहुत फॉरन में भी घड़पना शुरू हो गया, क्योंकि ऐसा इन्होंने इधर सोच ना बना दिया। सत्संग मिल रहा था ना, मैं अभी क्या एक एक को बोला था, कान में बोला तू सुन ले, तो अभी वो लड़का अभी काफ़ी साल से आ रहे है ना, छोटा क्लास से ही आ रहे, परेशानी में गोता लगा, उनको परवाह नहीं है, वो तो अच्छा लाइफ चल रहा है। अभी ये तो अच्छा लाइफ नहीं है, इनसे कई गुना आगे बढ़ेगा। इनको मेरा प्रवचन याद आएगा ना, इनको संसार की सारी चीज़ें पीछे पड़कर मिलेगा। मुझे तो लग रहा है ये याद करने में लोग एक है, ठीक है, एक महीने पहले से 3 मेरे को बता देना है, कल हो जाएगा। फिर मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे को पहले बोलना 1 महीने पहले से 2-3 दिन पहले, तो विदाउट ब्रेक हुआ, कोई ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, फिर अभी 1 महीना हो जाएगा ना, नहीं हाँ, अब वो जो अभी 1 महीना हो जाएगा ना, 3-4 दिन, हाँ 2-3 दिन पहले मेरे को देखना है ना, पहले इनको अलग से मैं अभी देना बंद कर दिया मंदिर किसी को। आखिरी में कब दिया था याद है, वो आखिरी में मैंने कब दिया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। ये लड़की को पता मैंने आखिरी में कब दिया। अभी वो ऐसे इतना दिया नहीं है, उनको डरा या कैंसर है, कैंसर बोला, कैंसर से डर से आया ना इधर, आपको नहीं बताया, नहीं पता, नहीं पता, कैंसर डराया डॉक्टर ने, कहीं ने तब आया। अब वो फिर इधर आने के बाद टेस्ट किया, फिर कैंसर नहीं है, तभी आ रहे। लेकिन मैंने आपका जो करतूत को देखकर मेरे को पता चलेगा, उनका प्राइवेट नौकरी में मना तो बहुत हो रहे, लेकिन फिर भी कैंसर बोला, फिर बाद में टेस्ट किया, फिर कैंसर नहीं है, क्या तमाशा है ना, तब
वो आना शुरू हो गया रेगुलर। लेकिन मैंने खुद बोला आपको देखकर ही मेरे को पता चलेगा। आपको जैसे कांटा लग जाता है ना, कभी बटे हुए कांटा लगता है, मेरे को लगता है आपको कांटा लग रहा है अभी। मैं खुद ही बोलेंगे आप चले जाओ, आपको देर ना हो। वो नहीं बोलेगा, पता है ना, मैं नहीं बोलता ना आपको देर हो गया चले जाओ। उनको एक मौका ये है, गुरु ने कहा जाओ तभी है, लेकिन उनको पहले से कांटा लगता है, पता चल जाता है। वो उधर बटे हुए मेरे को लगता है आ तो रहे, डर के मारे दोबारा फिर 2 जगह टेस्ट कराए, उधर कैंसर नहीं बोला है ना, तब ये पक्का होना शुरू हो गया। अब पक्का कोई नहीं आए, जो मेरे पास शुरू से जो आ रहे सिर्फ वो ही आए। मेरे को भी अपना लक्ष्य है, लक्ष्य तो वही है, मैं किसी पदार्थ को ना देखे ना सुने, मैं हर टाइम पूरा लाइफ, बाकी मेरा पूरा लाइफ मैं चुपचाप। अब तो मैं बेशक मैं सारा दिन चुपचाप बैठे हुए, बिल्कुल किसी चीज़ को देखना नहीं, बोलना नहीं, कुछ भी नहीं करना, मेरे को आनंद आता है। मैं उस आनंद को ब्रेक कर कर मैं इधर आ रहा है ना। मेरा इधर आना आपको लगता है ना थोड़ा जल्दी ये आए, जल्दी क्या, मैं बिल्कुल नहीं आने का बनता, तब भी मैं आ रही है ना। आपका मेरी जगह अगर आप आएगा ना, कभी आएगा तब आपको पता चलेगा मेरा स्थिति क्या। मैं तो बरामदे में नहीं जाती, मैं बरामदे छोड़कर बाहर आंगन निकल कर गाड़ी में बैठकर फिर मेरे को पूरा जीवन में सड़क से जाती भी नहीं थी, मैं शॉर्टकट से पैदल आती थी। लोगों को पता है मेरे को रोड सड़क ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे को कोई ना पूछे, मैं किसी जंगल में बैठ जाऊँ। घर में तो जंगल की तरह शांति से बैठते हैं, इसी वजह से घर में बैठ रहे हैं। हम लोगों का घर जचता नहीं है, हमने पूरा लाइफ सब कुछ बच्चे के बच्चे हो गए, सब बड़ा अच्छा, सब बाकी लोगों से अलग भी है संसार में। उनको खुद पता वो सभी जैसे तो नहीं है, अलग से शांति उनके वाले। लेकिन मैं जबरदस्ती कुछ बोलती नहीं है। आप ऐसे भाग्यशाली, मंदिर तो मैंने आपको दिया, रिश्ता थोड़ी होता है मंदिर का। घर का लोगों को मंदिर थोड़ी दिया, घर का लोगों को रिक्वेस्ट कर कर इधर आता है। मैं जहाँ तक है घर का लोगों को इधर आना भी नहीं चाहती। जिसको बहुत सारा चीज़ों को पता चले, पुराणों में बोलते हैं तत्ववेता ज्ञानी से ये ज्ञान नम्र पढ़ा है ना, नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए, फिर तुम मुझे में अगर सब पूर्ण प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित देखे, सब पूर्ण प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करेगा। हमारा अलग से कोई रिश्ता नहीं है, जो रिश्ता था वो कर दिया, सब कुछ सेट हो गया ना। ये मंदिर वाली बातें घरों से मतलब ही नहीं है। घर का लोगों का कभी जबरदस्ती नहीं बोला तू चल चल, बोलता नहीं है ना कोई भी। अगर बोलता है मेरे को पता चलता है ये बोल ले, जबरदस्ती कोई बोलेगा तो गन्ना खाओ, ये खाओ, तो स्वीट्स खाओ, जबरदस्ती वाली बात नहीं है ये। जिसका भाग्य में भगवान ने प्रबंध किया उनको ही ये मिल ले। जबरदस्ती आपने कर भी दिया है ना, कुछ दिन आने का बाद उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वो चल पड़ी। सुनाया क्या चल पड़ी, झगड़ा चल पड़ी, चाराना चल पड़ी, खोटा चाराना। आखिरी सुना क्या चल पड़ी ये नहीं पता। घर का लोग आएगा भी है ना, उनको कामना के कारण वो मुँह, एक आदमी 2 जगह नहीं जा सकता। जाकर देखो, एक आदमी 2 दिशा में जाएगा। तुम्हारा मन जहाँ चाहे वहीं करे, लेकिन 2 दिशा में जाने वाला आदमी का इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, वो कहीं का भी नहीं है। तुम पत्थर का पूजा करे, पत्थर में प्रकट हो जाएगा। जड़ वस्तु में सर्वदा अधिक हो, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध, इसीलिए जड़ वस्तु में, जड़ में अहंकार नहीं है। मैं हार्ड मास का मनुष्य होकर कौन जानेगा, मैं इन संसार से निर्लिप्त हमेशा रहता है। मैं कोई वेशधारी भी तो नहीं, मैं ना साधु बनने के लिए मैं अभी गेरुआ वस्त्र पहने, लाल कपड़ा, पीला गेरुआ पहने, रुद्राक्ष का माला पहने, ये कोई बड़ी बात तो नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसा नाटक करना नहीं, मेरे को यही पसंद है। मुझे कोई ना पहचाने, कोई सोचेगा ये
ऐसे नहीं हो सकता। तो वो तो शाबाश, तो वो ना पचा नहीं मेरे को किसी संसार से इसलोक का, मुझे परलोक का भी पदार्थ नहीं चाहिए। इसलोक की कौन सी बात है, ये तो भूतल है। यहाँ तो डिग्री लेने के लिए आया है। जैसे लोग पढ़कर देखा देखी कर कर कई कई फॉरन में दिखावटी करने के लिए डिग्री लेने जाएगा, तो डिग्री लेने थोड़ी जाए ना। आपको आपको यथार्थ ज्ञान पता चली गया। वेशधारी को भगवान का प्राप्ति कदापि नहीं होता, पढ़ा है ना गर्भगीता में। वनों में फिरने वालों को, जटाधारी को, फंस में लगाने वालों को मेरा प्राप्ति कभी नहीं होगा। मेरा प्राप्ति सबसे ज्यादा कर्मयोगी जो गृहस्थाश्रम से निकलेगा। मैं जगत गुरु जगत नाथ है, मैं खुद तुम्हारे को मंदिर देगा। मेरे को मंदिर भी ऐसे ही मिला, जो मिला है इसलिए मेरे को पता है। तुम अपने घर में बैठे घर का लोगों का पूजा करे, माता पिता का पूजा से बढ़कर। अरे माता पिता को इधर तो जैसे मौका मिला लात मारे। रोज वाले का उम्र, इनका उम्र तो हो ही गए, ये कब जाएंगे। मैंने सुना उम्र हो गया। उम्र भी उम्र का होता है, मृत्यु तो किसी भी टाइम भी तुम्हारा हो ना। उम्र से कौन सा बात है, उम्र हो गया, जितने मर्जी वृद्धावस्था हो गया। माता पिता को योग में तब योग ही लगेगा, उम्र से मतलब है। थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था अभी तो उम्र से क्या मतलब है। अभी हमारा माता पिता कितना बाद ही उम्र हो कुछ होएगा, ले हम उनका पास्ट का देखते हैं, हम कैसे रहते थे। अभी हमारा से ये बिछड़ गए, बिछड़ना तो है ही, सबको जाना, ये यात्रा है। लेकिन ये मेरा प्रश्न से आप लोग कुछ लोग ये सुना है, यात्रा है हमारा आखिरी यात्रा, इसके बाद कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं है। तो भगवान का अभाव है, तुम्हारा तो भगवान को विश्वास नहीं है। तुम भगवान का अभाव के कारण ही ये सारे दुनिया का दुखों का कारण। भगवान नित्य सर्वदा सर्वत्र, लेकिन तुम भगवान का अभाव के कारण ही तमाम अभाव, तमाम दुख, तमाम भय, तमाम परेशानी सारे में तुम्हारे को तांडव नृत्य कर कर तुम्हारा बुरा हाल करने का कारण ऐसे। सबसे बड़ी बात है कामना है, और कर कर। सत्संग अलग है, ये मैं प्रत्यक्ष देख रहे, आप ही देख लो। देखो किसी के बारे में बोलना दिखता नहीं, आप अपना बुद्धि के अनुसार देखो। जो जब आप देखा है उससे अरबों खरबों गुना आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर अंधा हो जाता है। तब जाकर एक क्षण में भगवान ने तुम तो सारे अरबपति बने। जो भी कुछ तुमने योजना बनाया इस कूदल पर, क्या समझ कर योजना बनाया तुम तो, वो सारी योजनाएं कोई गिनती नहीं है। इतना धनवान है, कोई गिनती नहीं है। कुछ लोगों को पता भी है। अब तो उनका वो सारे योजनाएं खत्म किया, उनको अभी एक पल का भी पता नहीं। अभी इनका समय भी काफी मिल रहा इधर आकर ये बताने के लिए। मैंने तो आपको अलग से बोलना नहीं, मैंने आपको पहले से ही जो सूचना दे दिया है। ये खेल है, खिलाड़ी खेल कर फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, ये का पता नहीं कौन सा जन्म का कलयुग पाप की जड़ और मरने, इनमें ज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकता। ज्ञान का युग ही नहीं है ये नाम संकीर्तन का युग है। कलयुग पाप की जड़ और मरने, आपको नाम संकीर्तन के अलावा आपको कुछ तो पता चल ही रहे, कुछ बात तो कुछ और ही है। आपको असलियत पता चला। ये संसार के उन्नति, जितनी भी उन्नति तो आपका होगा जब आपने किसी जन्म में किया हुआ दान पुण्य शुभ कर्म जो भी कुछ किया है। डायरी देखता है, अभी इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कलयुग तो पाप की जड़ और मल ने इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का युग तो है ही नहीं है। लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा ने डायरी में देखकर बोल रही ये ज्ञान का युग नहीं है। एक मौका क्यों ना दे इसको,
इनको अपनी चीज बता रहे, आपको बहुत सारा उन्नति संसार क्या होगा, ज़्यादा बिना बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करे, थोड़ा सा परिश्रम कर कर, परिश्रम तो एक बहाना है, आपका यात्रा आखिरी है, आप मग्न हो जाएगा, आपको संसार की उन्नति ये तो नहीं है बहुत सारा बड़े बड़े होटलों शिमला में बाकी जगह पर फैला कर, ऐसे नहीं, आपको फिर भी उन्नति मिलेगा, आप उस उन्नति में सावधान हो। पहले 40 साल पहले जो हुआ उससे 1000 गुना फर्क आपको दिख रहा है, उसी टाइम खाली बैठ कर देख लेना, 40-50 साल पहले ऐसे नहीं था, जो है वो आप खुद सोच लेना, मैं नहीं नाम नहीं लूँगी। तब थोड़ी देर चुप रहे, अब स्टॉप करें, लेकिन भगवान ने प्रबंध किया है, तुम्हारा को ज्ञान का युग नहीं होकर भी तुम्हें अपना चीज से बता रहे, लेकिन आपको करने का मौका नहीं देगा, आपका कोई सूक्ष्म कामनाएं रोम रोम में होता है, वो आपको तंग करेगा। सुख तो स्वप्न में भी नहीं सोचो, बेशक आपको मैंने 4 घंटा नींद बता रखा, 4 घंटा बड़ा ऊंचा श्रेणी का लोगों का है, 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा ऊंचा साधु महात्मा सोता ही थे हो गए, लेकिन ग्रंथों के अनुसार 4 घंटा सिद्धों का, सिद्ध मुनि लोगों का है, आप लोगों का 5 घंटा है, संसारी 6 घंटे है, मैंने फिर भी आपको 5 घंटा दिया तो है, 1 घंटा आप दिन में भी अष्टांग योग में आप आलस्य निद्रा, अभी इधर कई लोग अकेले रहता है, जिम्मेदारी नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी भी आप जॉइंट फैमिली में रह रहा, अकेले रहने में जमीन आसमान का फर्क है, जो 4-5 लोगों के साथ रह रहे बच्चे के बच्चे, लेकिन उनको सेट करे, आप एक सिक्योरिटी गार्ड के काम उस घर में रहो, बड़े लोगों का उनका रहने मात्र में उनका कोई इंटरफेयर करना नहीं है, कुछ काम नहीं करना, उनका सिर्फ अस्तित्व मात्र में उस प्राणी का, उस घर में 5-6 लोग रहता है, उनको आप इंटरफेयर नहीं करो, उनका आपका रहने मात्र से उनका घर सेफ रहेगा। लेकिन जितना घर का कम से कम लोग 1-2 लोग रहता है ना, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है, नाम नहीं ले रहे, मैं हमेशा सोचते थे ये अकेले रहना, 5 लोगों के साथ रहना, 4 लोगों के साथ में बहुत फर्क है, 5-6 लोगों को गोद में बैठ कर काम नहीं करना, आप उनका बीच में पढ़ना नहीं है, लेकिन आप उस घर में रहने मात्र से आपका अस्तित्व मात्र पढ़ने को फर्क पड़ेगा, बीच में टांग अड़ाना नहीं है, अतिथि की तरह रहना, ये नहीं है बीच में टांग अड़ा दे, ये ना कर वो ना कर, रोक टोक नहीं है, वो लंगड़ी टांग में नाचे आपको कोई मतलब नहीं, आपका अस्तित्व मात्र उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन आप उस घर में अकेले समझकर पैर फंसाकर सोए खाए पिए तामस कर्म प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ, आप अधोगति को प्राप्त होगा, कुछ समय भगवान इंतजार करेगा, ये तो तामस कर्म का अकेले भी रह रहे, दुगेले रह रहे, कोई नहीं है ना, इंटरफियर नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं है ना, वो सब जो मर्जी में करे, तामस कर्म बांधेगा, भगवान बोले तुम तो तामस कर्म बांधेगा, मैं तो कोने में तुम्हें देख रहे। एक बार आपको याद है, मैंने आपको बहुत पहले बोला तेरे काम दिखता नहीं है तो धोए हुए कपड़े को सुना किसी ने पहले, कब बोला था ये मैंने? बहुत बार बोला, कई बार बोला। जितना अकेले या दुकेले रह रहे ना, उनको हर टाइम पूरा प्रेत का डर होना चाहिए, कोने में पूरा प्रेत भी बैठेगा, तू तो अकेले रहकर प्रमाद व्यक्त श्रेष्ठ, मुझे अकेले में बिठाओ, करोड़ों लोगों के साथ बिठाओ, मेरा चलता मैं एकांत सेवन से, मैं दफ्तर में भी मैं एकांत सेवन में बैठे थे, आपको पता है ये दफ्तर का ही लोग क्यों आ रहे, दफ्तर में लोग तो दुखी होकर बीआरएस लेते हैं, ये भी पता है ना आपको, बीआरएस लेता है, दुखी हो जाता है बीआरएस ले लेगा, मैंने पूरा नौकरी किया, वो पूरा नौकरी में लोग मेरे को ही हर टाइम देखते था, कहोगे मैं मुझे इतनी जल्दी कोई विचल नहीं सकता, मैंने अपना इंद्रियों को वश में कर दिया,
12 साल तक मेरे सामने कोई तांडव नृत्य करो, मेरा इंद्रिया वश में हो गया। क्या आप ही तो कर सकते हैं? आपको भी बहुत साल से मैंने आपको एक रस आ रहे ना मैं इधर, जबकि मेरा आना थोड़ी बनता है। लोग सोच रहे मैं जल्दी जल्दी में, मैं जल्दी आने का आपको कभी स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा प्राचित कर्म में आएगा। मैं आपके लिए आ रही, ये काफ़ी नहीं है। बहुत समझदार लोगों को पता चलेगा, प्रवचन की बात ही दूर है। मैं पत्थर में, पत्थर को ये करा कुछ नहीं है। मैं हार्ड मास का मनुष्य होकर, सिर्फ भगवान ही जानता है, हार्ड मास का मनुष्य होकर मैं एक रस बैठ सकते हैं आप 24 आवर्स। कभी लेकिन ये बात आप मानते हैं? करका लोगों को पता है? मानते हैं? आप मानते आप आपको पता है? मानते आप जो कह कौन मानते? आप जो कह रहे हो वो मानते हैं। नहीं, वो मानना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर तो है नहीं मैं। मेरे को आप पत्थर दिखते हैं, हार्ड मास है, चलते फिरते। मैं फिर भी आपके मन का भाव के अनुसार इधर आ रहे। मैंने इस सृष्टि से कुछ लेना नहीं है। इस लोग का परलोगों का पदार्थ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एक रस मुझसे बैठने दो। घर में तो ऐसे है, अगर मेरा नहीं खाने के कारण लोग नहीं खाएगा, मेरे को उनके साथ तो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। मैं तो चाहते हैं, जब मनुष्य अकेले हो जाता है ना, गृहस्थाश्रम भी कठिन है, हो जाएगा कहीं अकेले में। कोई ऐसे बेशक आपका मर्जी के बिना एक कोई भी आपके सामने आ भी नहीं सकता। ऐसे प्रबंध हो जाएगा आपका, एक इशारे से प्रकृति तक भी आपका जो बातों को वाणी का हाँ करेगा। जब वाणी का निग्रह है, किसी से बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, इंद्रियों बस में हो गया, एक रस आनंद में रहकर अभिराम पक्षी की तरह श्वास तो बाद में कम लेते हैं अपना निरंतर भक्ति में। अच्छा, इसमें आपको मेरा बोलने का क्या जरूरत पड़ी है? जो उच्चकोटि का साधक, वैसे आत्मा आत्मा से मिलन है। आत्मा सृष्टि में दो नहीं है, दो आत्मा सृष्टि में नहीं है। मैं एक अंश से सारा जगत में, सारा सृष्टि में मेरे एक अंश से माया आई है। माया विषयों की मत आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएगा। इसका प्रमाण क्या था? आप इस सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा सर्वत्र, सदा हमेशा है, हर मनुष्य में है। आपको कोई जगह जाकर हमें बड़ा अच्छा हो, इस जगह अच्छा नहीं है, बेवकूफ़ी बात कभी ना करना। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त एवं अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति करते वही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान। अभी आपको मैं ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको मैं इतने आनंद में है, जितना सिमिलरिटी हमारे साथ थोड़ा सा भी मिलता है, बोलने का जरूरत नहीं, आप स्वयं मेरे को पहचानेगा, क्योंकि मैं पत्थर तो नहीं, ये तो आपको पता है। पत्थर तो नहीं, हार्ड मास का बना हुआ शरीर में एक रस आनंद में बैठे हुए में इधर आते हैं। अगर किसी ने बोला जल्दी आना चाहिए, अभी किसी किसी का धीरे धीरे आवाज आ रहा था थोड़ा, ये जब मैं इनको कैसे, इसका बोलने का अधिकार है, तू अभी इधर कम आएगा। मैं जल्दी आने के लिए किसी ने बोला है, मन में तो आया खिचड़ी पकाया, बाद में खिचड़ी प्लेट में रखेगा, खिचड़ी पकाया तो पक रहे। मैं थोड़ा जल्दी है, मेरे गुरु को थोड़ा जल्दी है, मैं आपके लिए तो आ रहे। मैंने कहा इतनी दूर से लोग आ रहे, इनका बोलने का इसका मतलब तुम अभी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा है? और किसी ने बोला हाँ, मैंने पहले मेरे को ये सृष्टि का मैंने पहले बोल, लेकिन ऐसे बोलने से बदनाम, लेकिन उनको पता है नहीं हो रहा है, या किसी ने प्रेरणा दिया, दोनों का दंड, एक को नहीं दंड दोनों को मिल। देखो मैं तो किसी को चाहता नहीं, मेरा साथ तो न्यायकारी है। मैंने ये मंत्र संसारी कोई मनुष्य से तो लिया नहीं,
मुझे समझ में भी नहीं आता। स्वामी स्वामी लिखकर नग से राम राम नग से साई साई, ये सारी चीज़ें मेरे को कोई संसार से नहीं मिला। ये सब चीज़ें आपको फायदा है। आप अगर बेटियों को बच्चों को बच्चे को तो ये सिखाओ तो असली चीज़ भक्ति नहीं है। असली चीज़ कभी बताता है, असली चीज़ तो कर्म योगी है। कर्म से ही तो आगे बढ़कर भक्ति में आएगा, एक एक चीज़ आगे बढ़ता जाएगा। उसका कर्म योग सुनता था, शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला भी, सभी प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला भी महान वो कर्म करते उसमें पाप नहीं चढ़ता तो आगे बढ़ना शुरू हो गया कर्मयोग। तो थोड़ा कर्मयोग शुरू से हो गया माता पिता का, माता पिता ही तुम्हारा का पूजा करना। मैं तो पत्थर में हूँ, तो माता पिता ही कई पूजा पहले हो। पति तो अपना वाक्य के अनुसार ही आता है, कृपा मूर्ति है, कल्याणकारी है, मंगलकारी। क्यों आपके साथ पति रूप में दुश्मनी, पति रूप में मैं ही तो हूँ तुम्हारे साथ। कोई भी पति जो भी कुछ करे तुम हाँ में हाँ मिलाकर कर तो देखो, वो ध्वनि प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करावा। एक कमरे में आवाज़ गूंजेगा, वो आप करेगा, वो आवाज़ गूंजेगा कमरे में, ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करेगा। पति आपके साथ जितने भी है बगुंडा, आप मुकाबला ना करें उनसे। मेरी मर्जी से वो बोल रहे, मैं ही तो हूँ, मुझे तू पति को मत देखो, मेरे को देखो, मैं ही अंदर है। आत्मा ये संसार में एक ही है। तुम पाप का भागी ना बनाओ। मानव जन्म में तुमने किए हुए कर्मों का फल 84 लाख योनि में मानव जन्म के बाद होगा। तुम पति को पति तो मैं ही तो पति में हर कोई भी चरदर पदार्थ नहीं है। तुम अपना कर्म ठीक तरह से करो, लेकिन तुम्हें देखकर अभी तक आज का दिन तक जन्म से लेकर अभी तक कोई मेरे शत्रु नहीं है। हर एक को देखना चाहिए, आपने आज तक आपका कोई शत्रु है? परिवार में, पड़ोस में, नौकरी की जगह, कहाँ कहाँ देखा आपको बिना कारण से प्रणाम करेगा। आप कहते वो कहाँ कर रहे, मैं ही तो कर रहे, उनके अंदर तो मैं ही तो हूँ। वो खुद सोचेगा किसको कर रहे, मेरे को कर रहे, हाँ तुम्हें ही कर रहे। तो आत्मा दो नहीं है, लेकिन तुम्हारे को जितनी शत्रुता कहीं गिनती डायरी रखो, वो असली वो नहीं, शत्रु नहीं है। जन्म जन्मांतर का शत्रुता बढ़ते जा रहे, बढ़ता है या घटता है देखते रहो। पिछले साल से आज इस साल कम है या नहीं, एक नहीं। हम तो अभी मृत्यु की ओर जा रहे, बाल और मृतावस्था मरण का अवस्था है। गिनती में देखो कौन कौन शत्रु है। अगर एक शत्रु भी होगा, उस शत्रु के लिए दोबारा फिर आपको आना है। एक शत्रु कैसे रह गए आपने? ये तो मैंने कुरान नहीं पढ़ने में भी एकांत सेवन में सारे ज्ञान की बात अपने आप आएगा, लेकिन मैंने फिर कुरान का सहारा लेकर आपको बोले 12 अध्याय भक्ति योग पढ़ता है ना, उसमें लिखा है ना सृष्टि में उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता ना, वो किसने शुरू? अभी आपको पता है, ये मैंने नहीं बोला, जबकि मुझे ये पता है। अभी आप सारा संसार में विचरण नहीं किया। आप सारे संसार में कहीं भी जाएगा, आपको प्रणाम करेंगे, आपको बढ़ने का प्रबंध करेंगे, आपको बड़ा कुछ प्यार करें, सब कुछ कहते हैं तुम पहचानो। तुम्हारा इधर तो पहली बार आया कोई भी जगह, कोई देश, अब तो तुम्हें पहचान है ना, मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे को साथ कोई भी शत्रुता बढ़ रहे या घट रहे, ये निरीक्षण किया। ये 12 अध्याय पढ़कर तो देखो, उसमें लिखा है ना तुम्हारा समय आगे जा रहा है, तुम चुपचाप बैठे हुए भी तुम्हारा पूरा कृत कर्मों के अनुसार पाप कर्म इकट्ठा हुए, तुम चुपचाप बैठे हुए भी तेरे को कुर्सी समय देख लात मारेगा कोई ना। हम बोलेगा नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कौन मारा लात? कुर्सी समेत उड़कर गिर गया दूर। कहता है तुम्हारा पेंडिंग है, सही है, आप करो या ना करो, या तो प्रार्थना करो रोज हर समय राम नाम की जगह ये बोल, राम नाम भी छोड़ दो, मेरे से कोई छुप ना हो, लिखा है ना। अगर ये 12 अध्याय अगर नहीं मिला, मेरे मन में वैसे ही आएगा, मेरे को जन्म से हमेशा
इतना प्यार मिला है ना, शायद उसी सृष्टि में किसी को नहीं मिला होगा। मैं सोचती हूँ ये किसी जन्म का है ना, किसी को शायद हिम्मत भी नहीं पड़ रहा। कुछ लोग बोलते हैं ना घूर कर वो भी नहीं। मैं तो सबको बड़ा प्यार से देखती हूँ, मेरे को सब प्यारा लगता है। उसी के कारण ही मैं आ रही इधर। मेरा स्थिति सिर्फ लता को पता, मैं तो बिल्कुल बंद कमरे में आराम से, कोई लेना ना देना, मैं आराम से मस्त होकर आनंद होकर, हमको तो कोई धरती का पता ही नहीं चलता, धरती का पता नहीं चलता। इस तरीके से आराम से रहते हुए भी आपका कोई कर्म ऐसे है, मैं इसीलिए इधर आ रहा। या तो आप पक्का हो जाए और पक्का ना हो अब कम आओ इधर। आपका इतना आने का जरूरत नहीं। जबरदस्ती, जो जबरदस्ती कोई चीज को खींचेगा ना, एक दिन वो टूट जाएगा, टूटेगा ना। रोज खींचता है, रोज आप बड़ा जबरदस्ती खींचता है। आप इधर खींच कर मरता हो, आपको प्यार आ जाता है। किसी से मेरा कल बात हुआ, अभी जब भी मैं सबसे बात, मेरा प्रणाम 3 अक्षर बोलता है, वो असली चीज अंदर से निकला हुआ है, कारण नहीं है। वो यही बता रहे हैं, मुझे आपको देखकर बहुत आनंद आता है। बार बार बोल आनंद आता है देखकर। क्या मैंने उनको सिखा रखा, मैं उनको अलग से तो नहीं बता कोई चीज़, यार है ना। वो आगे उनका बोलने का वाणी नहीं है। 2-3 बार बोला, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर क्या, इधर से कोई लड्डू मिल जाए या बड़ा पैसा दे रहे, कोई चीज़ दे रहे, तो मैं तो हैरान हो गई। इसका मतलब कभी ना कभी वाणी से निकल जाता है अंदर की बात। इसको क्या है, जो आ रहे हैं वो किसी भी तो आ रहे हैं। आप तो तभी बोले अच्छा जब लग रहा है सबको। कोई चीजों को खींचेगा वो टूटेगा, ये नहीं है। रोज आप एक रस्सी इधर बांध रखा था, आप कोई उसको आपको देख खींचेगा। के ही अच्छा लगता है, इसीलिए तो आ रहे हैं सारे। कोई मैं बोलता तो- मन में ये चीज़ है, सब बोल नहीं पा रहे, कोई लेकिन बोलता है, कोई ये बोलता नहीं है। कोई कोई नहीं बोलता नहीं होगा, अरे वो भी अभी नहीं है, मेरे से कई साल से बात उनका कर रहे हैं। नहीं वही है। 3 ही अक्षर बोलता है, फालतू एक अक्षर भी नहीं बोलता बिल्कुल। वो यहाँ उस 3 अक्षर के अंदर ये मेरे को बोला, मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे तो उनका हर एक बारे में मैं आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा नहीं है, और टाइम जो नहीं आ है। रहे हैं वो भी आपकी कृपा से आ रहे हैं, और आप खींचे तो उनकी उनको वजह खींच से के तो ला मैं रहे आ हैं। रहे, आप बताओ। उनको मैं खींच के आप ही ला रहे हैं, देखो उन किसी तभी में हिम्मत नहीं है। मन में आता है। हाँ, घर का लोग भी बाहर निकलते देख कर हैरान होते हैं। एसी भी काम नहीं आता, एसी लगा हुआ, आपको पता है, पसीना फिर भी आ किसी रहा ना है। एसी से निकल कर हर एक कमरे में एसी है। एसी वाला रूम में भी क्योंकि अंदर से होता है ना, लोग वेट कर रहे हैं। लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है। लोग अभी मेरे से बहुत पहले से बैठा हुआ है, मेरे से, मैं आते थे इधर सब दिख रहे, इसका मतलब मेरे से पहले ही वो आए हुए लोग हैं। जबरदस्ती तो नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती खींच नहीं रहे। आपका खिंचाव का कारण ही मेरे को आना पड़ गया, ठीक है ना। मैं पूछ रहे बच्चे को स्कूल भी जाना है, कोई उनका 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 आचरण देख लिया। बच्चा 1 साल से लेकर बच्चा आ रहे, एक दिन भी छोड़ा है बच्चा स्कूल से आकर। चले, आपका भी भक्ति कम नहीं है। आप जो खींच कर जो आ रहे हैं, उनका कभी ना कभी खिंचाव खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मेरी तो शुरू से आ रहे, तो मैंने जो मेरा जान पहचान किसे आता, मैंने बोला कहता है वो तो हरदेवी तो हमेशा पहले आता है। पहले कौन है नागी को भी वो बोला, शशि के साथ नहीं जाता हाँ, नागी? शशि भी गई। अच्छा शशि बोलता होगा कि मैं शशि वो बोलता। तीनों जाएंगे। नहीं देखो आ रहे, वो मेरे को मिल रहे, तो उनमें उसमें तसल्ली होते हैं। आप किसी भी जगह जाकर तो प्रवचन का मूर्ति बोलेगा, प्रवचन हाँ, वो कितनी दूर से। मूर्ति प्रवचन बोलेगा। मैं तो उस मूर्ति से भी मूर्ति हूँ, लेकिन पहचान मेरे को बोलना पड़ रहा है आपको देकर थोड़ा बहुत। नहीं, आपको पहचाना तभी तो ये मक्खियाँ सारी पड़ी हुई हैं आपके पीछे। तभी तो ये मक्खियाँ पड़ी हैं ये सारी मैं पीछे। जबरदस्ती कोई भक्ति कर भी नहीं रहे आपको, तभी बोल रहे जबरदस्ती भक्ति। शुरू में जब मैंने आपको मिलन हुआ, मैंने आपको बोला इतना इतना करो। मेरा एक वाणी में इतनी ज़्यादा है, एकदम आपने निरंतर भक्ति में है। पकड़ लो। इसका मतलब आपका परिपक्व हो गया पूर्व जन्म का।
पाप की जड़ है ना कलयुग। ये कलयुग में आपको ये ब्रह्म किसी जगह कहीं भी पूछो, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कलयुग में नहीं मिला। ये कलयुग में होकर आपको मिला है ना, इसका मतलब आपका चीज आपको मिला है। हमारा भाग्य बड़ा वो है, उज्ज्वल, इसलिए आप बोलिए। नहीं, अभी सिर्फ एक ही बात का अलर्ट रहना, आप अभी ये रह ना, इस सभी से संसारिक उन्नति तो अवनति है। आपका संसारिक उन्नति अभी होगा, सबका होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब स्टॉप कर देना। मैं नाम लेकर किसी का बेइज्जती नहीं करना, खुद जानो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। उन्होंने जितना सोचा, स्वप्न में भी नहीं सोचा ऐसे उन्नति हो गया, अब स्वप्न में भी नहीं सोचा ऐसे अवनति हो गए। अभी भक्ति भी नहीं, संसारिक उन्नति भी कब है, अभी उनका पल का जीने का जिंदगी खराब हो गए। आगे एक पल का पता नहीं, जो जना ये लाखों बना रखा, वो जहाँ जहाँ मौका मिला वहीं देखो। आपको इसको देखकर उल्टी नहीं आता। देखो मैं हैरान हो गई, क्या मैं ये, अगर मान लो आपने मेरे को शुरू में कोई चीज मेरे को बोला, आपका हो गया तरक्की होगा, तो मेरे पास कोई आए, वो पहले जैसे कोई नहीं रहता, उनका उन्नति तो हो ही रहे। अभी हमने उन्होंने और करते और तो तुम कर रहे, मैं तो नहीं कर रही। अच्छा हाँ, मांगना देखो हर चीज से मांगो खुला, बाकी लोग नहीं मांगता था। मांगता सभी मांगता होगा, लेकिन वो वीकनेस हो गया। मांगता तो मन में नहीं मांगो। आपका इस बार जैसे आप रह रहे हैं ना, ऐसे सभी नहीं होगा। लेकिन आप भगवान का दोस्त बनाकर पूछो, तुम ऐसे क्या खेल खेल रहे मेरे साथ। मैंने असली प्यार करना तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे पदार्थ देकर, किसी को पदार्थ देने का मतलब मेरे से इसके बनता नहीं है। मैं इनको जो चाहिए वो दे देगा, मैं इसको साथ नहीं रहेगा। वो बोलेगा तेरे को जो चीज़ चाहिए ना, मैं तुम्हें देगा। मेरा पीछा छोड़े, मेरे को पीछा छोड़े, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। वो तो खुश हो जाता है पदार्थ मिलने में। समझ लो ना, जो पदार्थ देने वाला आदमी बोलेगा पदार्थ मेरे से तुम ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास नहीं आया। देख लो, पदार्थ मिलने के बाद असली चीज को पहचानो। इसीलिए सनिता सुखदेव